नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें नई क्लास की तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अन्यथा आपको वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि आपको नई क्लास की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले परसेंटेज के दूसरे भाग में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज ये तीसरा भाग है, वहाँ पर चर्चा करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु के खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। तो किसी वस्तु का मूल्य, पहले हम ये मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य हमने मान लिया उसका कितना है, 100 रुपए है पर केजी। किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए पर केजी। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है खपत। खपत मान लीजिए 100 रुपए पर केजी है तो मासिक खपत उसका 100 केजी है। 100 रुपए पर केजी, 1 किलो में 100 रुपए कोई वस्तु मिलती है तो उस पर एक महीने में वो कितना कोई व्यक्ति खर्च करता है, 100 केजी खर्च करता है। तो उस पर जो व्यय होगा तो कितना व्यय आएगा, 100 केजी गुणे 100 तो बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए उसका व्यय होता है एक महीने में। अब वहीं पर इसके मूल्य में यदि 60% की वृद्धि हो जाती है तो अर्थात उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 160 रुपए। वृद्धि का मतलब जितना वृद्धि बोलेगा उतना हम प्लस कर देंगे और कमी का मतलब माइनस। तो 100 केजी पहले था और 60% वृद्धि हो गया तो अब उस किसी वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 160 रुपए। किसी वस्तु का मूल्य 160 रुपए पर केजी हो गया और उस वस्तु की खपत को कितना कम कर दिया जाए। अब पता नहीं कितना कम कर दिया जाए, नहीं मालूम है कितना खपत है। मान लीजिए उसका जब 110 रुपए पर केजी था तो मान लीजिए वो x केजी खपत करता था। कितना खपत करता था, x केजी। और उसका जो मासिक व्यय था अपरिवर्तित था, मतलब जितना 100 रुपए मूल्य में वस्तु मिलती थी, 100 केजी एक महीने में 10,000 खर्च करता था, उतना ही 160 रुपए पर केजी अगर वस्तु मिल रही है तब भी वो 10,000 रुपए ही व्यय कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने खपत को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। भाई खपत कम किया है तभी तो व्यय जो है 10,000 रह रहा है। अगर खपत को बढ़ा देता तो व्यय क्या हो जाता, बढ़ जाता। इसका मतलब 160 रुपए की कोई वस्तु पहले 100 रुपए में थी, वही वस्तु 160 रुपए में हो गई तब भी उसका व्यय 10,000 और 160 में हो गई तब भी 10,000 है। इसका मतलब इसने क्या किया, खपत को कम कर दिया जिससे व्यय अपरिवर्तित है। अब आप यहाँ पे देखिए तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 160x बराबर 10,000 और इधर गुणा है तो दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 10,000 गुणे कितना हो गया बटे 160। एक जीरो से एक जीरो आपका क्या हो गया, कट गया। 4 से काट दिए, 4 चौक 16 और इधर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसमें 2 बचा, 4 पंचे 20 और एक जीरो लग गया। अब ये फिर से 2 से कटेगा, काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, एक आया यहाँ पर हो गया, कितना हो गया, 2 पंचे 10 अर्थात कितना आ गया, 125 बटे 2। कितना आया, 125 बटे 2 केजी। 125 बटे 2 केजी। अगर इसको हम काटना चाहें तो काट के भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप काट देंगे तो कितना केजी आएगा, या आप ऐसे ही घटा दीजिए। देखिए इतना केजी ये खर्च करता है तो इसका मतलब इसके खपत में क्या हो रही है ना, कमी हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, या आप इसको हल कर दें, ऐसे काट दें अगर आपको समस्या हो रही है। 2 छम 12 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसका एक बचा है तो 2 पंचे 10 अर्थात कितना खपत कर रहा है, 62.2 केजी। पहले कितना, 100 केजी। तो कितना कितना प्रतिशत कम कर दें, तो 100 में से आप 62.5 आप यहाँ पर दशमलव बना लीजिएगा। यहाँ पर क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद इसमें भी आपको दशमलव बनाना पड़ेगा। तो 100 माइनस 62.5
अगर आप घटाएंगे तो यहाँ 10, 10 से 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पॉइंट लग गया। यहाँ पर 9 से 2 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से, यहाँ उधार दिया था तो 6, 9 से 6 3, अर्थात वो कितना खर्च कर रहा है, कितना प्रतिशत कम कर दिया है, 37.5% उसने खपत कम कर दिया है। ऐसे भी जान लें 100 केजी खर्च करता था तो वो 62 केजी खर्च करने लगा। अब कितना केजी कम किया है, 37.5 केजी कम किया है, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत कम कर रहा है, 37.5% खपत कम कर दिया है, जिससे मासिक व्यय क्या है, अपरिवर्तित है। अगर वो खपत उतना ही करता तो मूल्य ज्यादा है, व्यय क्या हो जाता, बढ़ जाता, लेकिन इसमें व्यय अपरिवर्तित है, इसका मतलब कितने प्रतिशत कम कर दिया है, 37.5%। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कमी प्रतिशत बराबर, क्योंकि कमी बोला है तो कमी प्रतिशत मैंने बताया है x/100 प्लस x इंटू 100%, यही बताया है। तो अब देखिए x क्या है, किसी वस्तु में कितना वृद्धि हो रही है या किसी वस्तु के मूल्य में कितना कमी हो रही है, वही क्या है आपका x। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, हमने यहाँ पर 60 लिख दिया, 100 और फिर x है तो वही x 60 फिर से हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। अब आप इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 100, 160 बटे 160 गुणे 100। अब आप इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 तिहाई 6, फिर 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 2, यहाँ पर आ गया 4 पंचे 20, कितना आ गया 75 बटे 2, कितना आ गया 75 बटे 2। अगर इसको आप भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 37.5% कम कर दे। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, तो एक इसमें आ गया 15 हो गया, 2 7 14, पॉइंट लगा दिए, जीरो बढ़ाए, एक बचा था, 2 पंचे 10, 37.5% की कमी कर दे। दूसरे मेथड से हमने आपको बताया। इसी को आप और तीसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है, ए क्या है, ए आपका क्या है, व्यय है, व्यय का मतलब खर्च, और एक्स क्या है, मूल्य है, वाई क्या है, खपत है, वाई क्या है, खपत है। तो अब आप यहाँ पे देखिए व्यय क्या है, अपरिवर्तित है। जब व्यय अपरिवर्तित है तो इसका मतलब व्यय 100% खर्च कर रहा था, 100% अब भी खर्च कर रहा है, तो उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, तो अर्थात व्यय कितना है, जीरो है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो जीरो व्यय। अब यहाँ पर मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो मूल्य में उसके 60% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, वृद्धि होगा तो प्लस लगा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, इनमें से अगर वृद्धि है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहीं पर माइनस दिया होता तो हम प्लस न लगा के, कमी दिया होता तो प्लस न लगा के हम माइनस लगाते, तो यहाँ पर वृद्धि हुआ है तो इसलिए प्लस लगाएंगे, और कितना वृद्धि हुआ है, 60 लगाया तो हमने 60 लिख दिया। अब आगे बोल रहा है कमी, तो कमी पे अगर हम ध्यान दें तो कमी, खपत, खपत में कितना कमी हो रहा है, खपत में हो कमी हो का पता ही नहीं है, लेकिन कमी है, तो कमी है तो कमी का मतलब क्या है, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर वाई ऐसे पड़ा रहा क्योंकि हमें खपत कितना हो रहा है नहीं पता है। फिर प्लस माइनस, अब आप यहाँ देखिए प्लस दोनों का गुणा है, एक्स और वाई का गुणा है, तो प्लस और माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स कितना है 60 और गुणे वाई कितना है, वाई ही है, तो 60 वाई हो गया, और बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस 60 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो 60 जो प्लस में है ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका 100 से वाई का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 100 वाई और माइनस 60 वाई बटे 100। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस 60 और इसको जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, और माइनस का मार्क लगा रहेगा, 100 वाई माइनस 60 वाई बराबर 160 वाई, तो बटे कितना हो गया, 100। अब वाई से गुणा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग, माइनस 60 तो है ही, अब ये पलट जाएगा, क्योंकि दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो भाग में पलट जाता है, 160 बटे 100 जो है वो क्या हो जाएगा, 100 बटे 160 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दें तो 0 से आपका 0 क्या हो गया, कट गया, और इसको काटेंगे 4 चौक 16, और यहाँ पे भी 4 से काट देंगे, 4 करने 4, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर अगर आप काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो 15 कितना हो गया, 75/2, और भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 37.5% कम कर दिया जाएगा। आपने देखा दूसरी तरीके से, इस मेथड से भी आपका 37.5% आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। दूसरे तरीके से हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, हम जानते हैं खपत बराबर क्या होता है, खर्च माइनस मूल्य और बटे मूल्य गुणे 100। ये आपका दूसरे मेथड से है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, उसमें जो है उसके मूल्य में 60% वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 160 रुपए। अब हम इसको हल कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खपत कितना है, खपत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च। तो खर्च में तो अपरिवर्तित है, खर्च क्या है, अपरिवर्तित है, अर्थात पहले 100% खर्च करता था, अब भी वो कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 100% ही, कोई, क्योंकि व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब परिवर्तन नहीं हो रहा है व्यय में, तो अपरिवर्तित है, तो इसका मतलब 100 रुपए वो 100% खर्च कर रहा था। माइनस मूल्य कितना था, मूल्य कितना 60, 60% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में कितना प्राप्त है, 160 रुपए। मूल्य में कितना प्राप्त है, 160 रुपए। मैंने यहाँ पर मूल्य लिख दिया, बटे फिर से वही मूल्य लिखा जाएगा 60, और गुणे हम क्या कर देंगे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -60 आएगा और बटे 160 गुणे 100। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, 2/16, 2 दूनी 4। यहाँ पर अगर हम इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 4 दूनी 8, 2 हो गया, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो गया। यहाँ पर आपने एक 0 से एक 0 काटा, और उसके बाद 2 से का इसको 2 से 2 8 16 और 2 तिहाई 6, कितना आया है, 2 तिहाई 6, तो 25 तिया कितना हो गया, 25 तिया 75/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 37.5%। भाग दे देंगे आप, आ जाएगा 37.5%। अब इसे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, कोई वस्तु है उसके मूल्य में कितना वृद्धि हो रही है, 20% बढ़ जा रहा है, अर्थात कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, 20% वृद्धि हो गया, तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए। फिर कह रहा है कि उस वस्तु पर, है ना, उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। अब व्यय जो यहाँ पर अपरिवर्तित था, अब यहाँ पर व्यय में क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रही है, अर्थात पहले वो 100 रुपए व्यय करता था, तो अब उसका व्यय कितना हो जाएगा, 150 रुपए। पहले वो 100 रुपए व्यय करता था, अब उसका व्यय कितना हो गया, 150, क्योंकि वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी नहीं मालूम है। आइए हम हल करते हैं, कैसे खपत निकालना है। आप जानते हैं मूल्य, तीन चीजें मालूम है, तीनों लिख लेंगे, मूल्य, खपत और उसके बाद व्यय, और यही सीरियल हमें रखना है। मूल्य गुणे खपत बराबर क्या प्राप्त होता है, हमें व्यय प्राप्त होता है। तो आप देखिए, मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए पर केजी था, और उसका खपत मासिक खपत कितना था, 100 केजी था। तो 100 गुणे 100 केजी गुणे 100 रुपए बराबर व्यय कितना हो जाएगा, मंथली 10,000 रुपए वो महीने में खर्च कर रहा है। अब इसके मूल्य में अगर हम कह रहे हैं 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए पर केजी। मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए पर केजी इसका मूल्य हो गया।
अब खपत जो है इसका कह रहा है कि खपत कितने वृद्धि हो जाएगी, खपत हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर खपत को क्या लिख लेंगे, x kg। खपत कितना हो जाएगा, x kg। और आगे कह रहा है कि इसका मासिक व्यय एक 50% बढ़ जाता है। मासिक व्यय में क्या हो जाता है, 50% बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर इसका मासिक व्यय 50% बढ़ जाता है तो इसका मतलब मासिक व्यय कितना हो गया, 150। 50% बढ़ गया तो 150 बटे 100 गुणे 10,000। ठीक है, कैसे, 50% की वृद्धि हो रही, तो कोई चीज 100 होता है तो 100 में 50% की वृद्धि हो गई तो 150, और परसेंटेज है तो बटे 100। कितने का निकालना है मुझे, 10,000 का। 150% जो वृद्धि हो रहा है वो, और 100 जो है पहले से 10,000, 15,000 आप ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि पहले से 10,000 था और 50% वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 5,000 और जुड़ जाएगा तो 15,000 आएगा। तो इसलिए 150 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 150 बटे 100। अब यहाँ पर काट दीजिए, देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, 15 करने 15, ठीक है, और कितने जीरो बचे, 3 जीरो। देख सकते हैं आप यहाँ पर 15,000 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आप देखिए 120 यक्स बराबर हमें अब कितना प्राप्त हो गया है, 15,000 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर गुणा है तो दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में ले जाने पर भाग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 15,000 गुणा है तो भाग हो जाएगा 120। अब इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। 2 छम 12, ऊपर का भी काट दिए, 2 7 14, एक आ गया, 2 पंचे 10, और ये जीरो बचा रहेगा। फिर से आप काट दीजिए इसको, 6 से ही काट दीजिए, 6 करने 6 और 6 करने 6, यहाँ पर 6 दूनी 12 और कितना बचा, 3, 6 पंचे 3। तो आप देख सकते हैं कि अब खपत कितना कर रहा है वो, 125 केजी खपत हो रहा है। पहले खपत कितना करता था, कितना करता था, 100 केजी। अब खपत कितना करने लगा, 125 केजी, है ना। तो इसका मतलब उसके खपत में कितना कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या कर देंगे, हम यहीं पर निकाल देंगे, 125 में से माइनस 100% कोई चीज है, यहाँ पर 125% हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा, 25% की क्या हो रही है, उसकी खपत में वृद्धि हो रही है। 25% उसके खपत में क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो रहा है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, कोई चीज 100 केजी है तो 100 केजी में 125 केजी खपत करने लगा, अर्थात 100 में 125% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो 25% आंसर आ गया। इस तरीके से आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे मेथड से लगाएं, जो यहाँ पर हमने ये वाला लगाया था, लेकिन यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन में कह रहा है वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर अगर हम लिख दें x अपान 100 प्लस x इंटू 100%, तो यहाँ पर ये मेथड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये खपत भी दे दिया है, व्यय भी दे दिया है। कि अगर मूल्य अकेले रहता और व्यय अपरिवर्तित रहता तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर व्यय में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर तो केवल यही अकेले है ना, तो इसलिए ये वाला मेथड अब यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन दूसरे इस वाले मेथड को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर हमको इस मेथड को भूल जाना होगा। अब दूसरे मेथड से हम इसको लगा सकते हैं, कौन वाला, प्लस माइनस ए, ये वाला मैंने जो आपको बताया, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये वाला मेथड यहाँ पर लग जाए। ए क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, ए क्या है, ए आपका क्या है, व्यय, ए क्या है, व्यय है, और यक्स क्या है आपका, यक्स आपका क्या है, मूल्य है, यक्स मूल्य है, वाई क्या है, खपत है। अब यहाँ पर व्यय कितना हो रहा है, देखिए व्यय, व्यय कितना है, व्यय जो है 50% की वृद्धि हो रही है, व्यय में 50% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि का मतलब हमने क्या बताया, प्लस लगा देंगे, तो मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया, क्योंकि वृद्धि बोला है और व्यय में 50% तो प्लस 50 लगाया मैंने, बराबर है, बराबर लगा दिए। अब यक्स मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, कितना 20%, तो प्लस का मार्क लगाएंगे, अगर कमी बोला होता तो माइनस लगाते, तो यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया। फिर खपत नहीं मालूम, खपत में कितनी वृद्धि होगी पता नहीं है, तो वृद्धि होगी, लेकिन तो वृद्धि बोला है तो प्लस, क्योंकि वृद्धि बोला है तो प्लस हो जाएगा, और y नहीं पता, y पड़ा रहने दीजिए।
अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान सकते हैं, x गुणे y हुआ है तो प्लस 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 का मार्क लगेगा, और 20 तो गुणे y क्या हो जाएगा 20 y बटे 100। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं, काटना चाहें 20 से करने 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब ये 20 इधर चला जाएगा, ये वाला दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 से 20 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि बाएं दाएं पक्ष का बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो 50 से 20 घट जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 50 से 20 घटेगा क्या हो जाएगा 30, तो बराबर यहाँ पर क्या बचा 30। अब ये 5 का y से क्या हो जाएगा गुणा, तो आपका क्या हो जाएगा 5y और प्लस कितना y बटे 5। तो यहाँ पर अगर आप हल करेंगे तो 30 बराबर 5 6y बटे 5 आ गया। अब ये गुणा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग, तो 30 मिला है और हम इसको दूसरे पक्ष में लाएंगे पलट जाएगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 करने 6 6 पंचे 30, तो 6 पंचे 30, y बराबर कितने प्रतिशत की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है अर्थात ना नेगेटिव का मार्क नहीं लगा है, प्लस में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है वृद्धि है। अगर यहीं पर आंसर माइनस में आता तो क्या हो जाता, इसका मतलब कमी है। तो एग्जाम में वृद्धि कमी देके आंसर यही दिया रहता, प्लस 25% वृद्धि 25% कमी 25, तो आपको वहां ध्यान देना होगा, आंसर 25 आ जाएगा आपके समझ में आएगा, वृद्धि होगा कमी होगा। तो आंसर अगर प्लस में आता है तो आपका वृद्धि हुआ है, और आंसर माइनस में आता है तो कमी हुआ है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो वहां पर दोनों आंसर 25 ही दिया रहता है, एक में वृद्धि दिया रहता है और एक में कमी दिया रहता है, और आंसर 25 ही रहता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपका क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, और निगेटिव आंसर आ रहा है तो कमी हुआ है। अब इसको हम दूसरे मेथड से, ये खपत वाले मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, खपत बराबर क्या हो जाएगा खर्च माइनस मूल्य बटे मूल्य गुणे 100। इस मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहले आप ये समझ लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना था 100 था, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना हो जा रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कितनी हो जाए 20% की हो जा रही है, तो उसका मूल्य कितना हो गया 120। और खपत जो है किसी वस्तु का जो खपत है, खपत में भी 50% की वृद्धि हो रही है, अर्थात खपत जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 150। खपत कितना हो जाएगा, खपत 150 हो गया, और ये मूल्य। अब आंसर रख दीजिए, तो खपत यहाँ पर है तो खपत हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 100, ये आपका व्यय है, व्यय में वृद्धि हो रहा है, ये खपत नहीं है, आपका व्यय, क्वेश्चन में व्यय बोला है, ये देखिए व्यय में 50% की वृद्धि, तो व्यय कितना हो गया 150। अब आंसर आप यहाँ पर लग दीजिए, खपत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च कितना है, खर्च कितना है व्यय, व्यय का मतलब ही खर्च होता है, ठीक है ना, तो खर्च कितना है 150, तो 150 खर्च को ही व्यय बोलते हैं, और मूल्य कितना है 120, और बटे फिर आपका क्या हो जाएगा 120 गुणे 100। अब आप इसको 150 से 120 घटा देंगे तो 30 आएगा, और बटे क्या हो जाएगा 120 गुणे 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 आप काट दीजिए, फिर 2 छंग 12, और यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, या डायरेक्ट 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 6 पंचे 30, और 2 एकन्ने 2 2 पंचे 10, तो बराबर कितना प्रतिशत आ गया 25% आंसर आ गया, कितना आया 25%। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब